Good morning. I am Silpi Didi ji. Welcome back. The second video is Subject Civics, Chapter 2, Prejudice and Discrimination and Inequality. हमने पहले वीडियो में प्रीजुडिस का पढ़ा दिया था, स्टीरियोटाइप भी डिफाइन किया था। अब आएंगे इफेक्ट ऑफ प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप रूल्स। ओके, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप थिंकिंग कॉज डिफरेंट इन सोसाइटी। सच ओपिनियन प्रिवेंट एज फ्रॉम लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह विचार जो है समाज में भेदभाव पैदा करता है। इस प्रकार की राय सोच जो है हम लोग अलग अलग व्यक्तियों के गुणों को देखने से रोकती है। इस तरह की भावना जिसके में आ जाएगी वो लोगों की अच्छाई नहीं देख पाते। वो लोग, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण होता है, तो उस गुण को देखने के बजाय ये लोग उसके अवगुण को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोगों के बारे में रूढ़िबद्ध बनने में समाज के बहुत सारे लोग हैं, उसके बारे में एक निश्चित छवि या राय बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि नहीं यही बात सही है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो एवरी पर्सन हैज़ यूनिक क्वालिटी एंड ईच इंडिविजुअल इन डिफरेंट फ्रॉम अदर। बाय सर्टेन स्टीरियोटाइप वी गिव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ए फिक्स्ड इमेज. Sometimes we become partial, prejudice and stereotype thinking. Led a herd, beatsman and enmity. यही सब चीज़ है जो हम लोग को एक दूसरे का दुश्मन बनाता है, एक दूसरे से दुश्मनी होती है, एक दूसरे के दिल को हर्ट करते हैं, और इस तरह की सोच ही बाद में अंत में इस परिणाम तक पहुंचा देती है। ठीक है, अब sometimes such idea become dangerous for peace and progress of the nation. In South Africa, the white and the black were kept apart by law. This system was known as apartheid. ओके, इस तरह दक्षिण अफ्रीका में एक काले और गोरे, श्वेत और अश्वेत जिसको बोला जाता है, उन लोगों की बस्ती अलग बसाई गई। इसे ही रंग भेद की नीति या एपार्थाइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट हुए वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर, काले के ऊपर, क्योंकि उनका प्रभाव से उन लोग में अंदर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अंदर में उन लोग के बहुत ही संघर्ष, विरोध करने की भावना आ गई, और उसी नीति का ब्रिटिश सरकार जो थी उसमें अश्वेत के नेता, ब्लैक जो काले गोरे के इफ़ेक्ट के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, तो ये संघर्ष किए नेल्सन मंडेला, वही इसको डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिए। ठीक है, भेदभाव, तो इसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हमने तो अपने तरह से इसको स्टीरियोटाइप को और प्रेजुडिस को समझाया है। जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। घर में जैसे लड़के और लड़की दोनों अगर बाहर में खेल रहे हैं, कोई लड़का बाहर में खेल रहा है, तो खेलते खेलते कहीं गिर जाता है तो उसको रोना आ जाता है, दर्द होता है, चोट लगती है, तो लोग आते हैं, बड़े लोग, तो क्या कहते हैं कि अरे तुम क्यों रोते हो, तुम लड़की थोड़ी हो, ऐसे बोलते हैं। तो बचपन से ही लड़के ग्रो होते हैं, उन लोग के दिमाग में ये ग्रोइंग होता है कि लड़के रोते नहीं हैं, गिर भी जाते हैं तो वो नहीं रोते हैं, क्योंकि वो धारणा बना लिए हैं कि जब हम गिरेंगे तो ये लड़की ही रोती है, हम नहीं रोते हैं, लड़कों को नहीं रोना चाहिए। इस तरह का वीकनेस जो है वो इस तरह के साइन है लड़कों का कि लड़कियों को रोना आता है, स्पेशली व्हेन दे पेन, हर्ट होता है तो दोनों को होता है। ऐसा नहीं है लड़कियां भी गिरती हैं तो उनको भी होता है, लेकिन स्टीरियोटाइप थिंकिंग इसी को बोला जाता है, इसी का ये प्रभाव है, इफ़ेक्ट होता है कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग सबके अंदर चलने लगता है, और सबकी लोग यही समझते हैं कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, उनको एक स्पेशल ज़रूरत होती है,
लड़कों को और लड़कियों को नहीं। तो इसी तरह की इमेज वो फिक्स कर लेते हैं और वो क्रिएट होता है, तो स्टीरियोटाइप इसी को बोला जाता है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कहीं दो बच्चे, एक गरीब है एक धनी है, इसके आधार पे भी देखें, कोई रिच मैन है। अभी हमने ब्लैक और वाइट का भी आपको बताया, नेल्सन मंडेला जिसको बस्ती लगा बसाई गई अलग अलग, तो वहाँ पे जो पीपुल्स रहते थे वो लोग के मन में विरोध आया, संघर्ष करने की भावना आ गई। तो इसी को यही इफ़ेक्ट हुआ हमारा प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप रूल का। ओके, अब आगे का ये वाला डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करने। धन्यवाद।